दिल्ली के जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन आपको इसकी एक भी वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं दिखेगी, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर करते हुए दिखेगी, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में कुछ मसाला नहीं है। अगर देश विरोधी नारे लगते हैं, पीएम मोदी को या अमित शाह को यहाँ पर गाली गलौज करी जाए, लड़कियां आकर अपना फेमिनिज्म का झंडा लहराकर यहाँ पर मेलोनी को और मोदी को कंपेयर करें, या आर्मी जवान के ऊपर गाली गलौज करने की बात हो, या पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने की बात हो, ये सब अगर मसाला देंगे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के लिए जो भी यहाँ पर जंतर मंतर पर खड़े हैं, तभी ये सब चीजें कवर होंगी, क्योंकि यही प्रोपेगेंडा है। बीजेपी भी इन सब चीजों पर बैकफुट पे आ गई है, क्योंकि ऑलरेडी यूजीसी रोल बैक का प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं कुछ कुछ स्टेट्स में चल रहा है, कुछ कुछ सिटीज में चल रहा है। अब रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के लिए प्रोटेस्ट होने लगा, तो जो मीडिया है वो भी सोचिए, अगर हम दिखाएंगे, जो गोदी मीडिया जिसे आप कहते हैं, अगर हम दिखाएंगे तो यार क्या पता बीजेपी को वोट में लॉस ना हो जाए। और इसी प्रोटेस्ट को दबाने के लिए सीजेपी पहुंच जाती है राजस्थान, वहां के गवर्नमेंट स्कूल में पहुंच जाती है। वो क्लेम करती है कि वहां के जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भैंस के तबेले में पढ़ाया जा रहा है। अब वहां के ग्रामीणों ने साफ बताया कि ये सुबह आए थे, इनको हमने तमीज से समझा के भेज दिया कि जिस सरकारी स्कूल की आप बात कर रहे हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, हम मानते हैं, उसी के रिपेयरिंग के लिए हमारे अमले ने 12 लाख रुपए पास कर दिए हैं, उसको बनवा दिया जाएगा। तब तक के लिए बच्चों की पढ़ाई को नुकसान ना हो, इस वजह से हमने एक जगह ढूंढी है जहां पर 20-25 बच्चे पढ़ेंगे, ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। अब सीजेपी वालों को क्या लग रहा होगा कि एक सीट पर भैंस बैठी होगी, एक सीट पर बच्चा बैठा होगा, अगर भैंस के तबेले में पढ़ाई हो रही है, ये उनको लगा होगा। फिर ये दूसरी बार आते हैं तो गांव वाले इनको अच्छे से वेलकम करते हैं। मैं वॉयलेंस का पूरी तरीके से समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन कुछ हद तक करता हूं। अगर इन जैसे लोगों को, देश विरोधी लोग अगर अपनी राजनीति चमकाने ऐसी जगह जाएंगे तो उनके लिए बिल्कुल करेक्ट चीज है, ठीक है। अब दूसरा, सीजेपी वालों ने कहा कि बीजेपी के गुंडे थे, ये बीजेपी के गुंडे ने हमको मार दिया, आशुतोष रंका और राणा जो भी हैं उनको खून उनका ले लिया। अरे तो जंतर मंतर पे भी तो आपने कहा था कि बीजेपी के गुंडे आए थे, उन्होंने ये हिंसा करा, तब आप एफआईआर हटवाने की क्यों मांग कर रहे हो? जब बीजेपी के गुंडे हैं ना तो सबकी एफआईआर होने दो, क्यों फट रही है? लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये कभी पंजाब नहीं जाएंगे, ये कभी कर्नाटका नहीं जाएंगे, जो बीजेपी रूल स्टेट नहीं है वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है और एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा है वो सामने आ जाएगा कि अरे ये तो एक्सपोज हो गए, क्योंकि वहां पर दिखाने के लिए उनको। मेरी सभी से यही अपील है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसको पूरी तरीके से लाइमलाइट दी जाए, वीडियो शेयर करी जाए, जो भी आपके सामने आ रही है इसके बारे में बातें करी जाए, ताकि सरकार के ऊपर कुछ तो दबाव बनना चाहिए। पहले यूजीसी रोल बैक के बारे में सरकार बात करने से बंद कर देती है, और दूसरी तरफ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के लिए कभी दिल्ली सरकार कहती है परमिशन मिल गई है, कभी कहती है नहीं मिली है। ये रियलिटी है आपको, और आपको सवाल उठाना होगा, क्योंकि हम जैसे सीधे लोग हैं, बिना वॉयलेंस के इन सब चीजें करते हैं, तो सरकार हमको चूतिया समझती है, ये फैक्ट बात है। लेकिन वही दूसरी तरफ हिंसा से सब चीजें होगी तो सरकार भी समर्थन करेगी, आपको अपने घर में बैठाकर आपकी बातें भी सुनेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाएगी।